गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया हैं। तो सभी उठ चुके हैं और अपने अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं अगेन 50 सवाल वोकेबलरी के, जिसमें सिनोनिम भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे और करेक्ट स्पेलिंग होगी। जंबल सेंटेंसेस है, आई थिंक पैसेज भी होगा रखा हुआ। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है। तो आर यू रेडी और नॉट? बताओ, तैयार है सभी के सभी? सभी को राधे राधे। चलिए, तो तैयार अगर आप हैं तो एक बार जरा मोटिवेशन की तरफ देखते हैं। मोटिवेशन कहती है प्यारे बच्चों, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती है, वो सिर्फ मेहनत देखती है। तो जो मेहनत आप कर रहे हैं वही मेहनत चाहिए सफलता के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या करना है आपने यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चों? आपने इम्प्रूव करना है ब्रैकेट पार्ट को। पढ़िए यहाँ से। अ मेजर रिवर इन द सिटी was reduced to a polluted and dirty canal after tons of sewage make way into it cover the years। यहाँ पे make जो है वो गलत है, इसकी जगह पे क्या आएगा ये आपने बताना है। मेक्स आएगा, मेड आएगा, मेकिंग आएगा। एक बार जरा ध्यान से देखिए। A major river in the city was reduced to a polluted and dirty canals after tons of sewage dash way into it over the years। आफ्टर टोन्स ऑफ सीवेज, यहाँ पे यस अवनी यू आर राइट सर, मेड होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, मेड आ जाएगा यहाँ पे। राइट, आफ्टर टोन्स ऑफ सीवेज मेक्स होगा नहीं, मेकिंग होगा नहीं, या वर्ब की सेकंड फॉर्म रेदर, थर्ड भी नहीं, फिर आप बोलेंगे है ना, मेड वे। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आपने इंप्रूव करना है स्ट्रक्चर को। पढ़िए जरा। The rise in the number of part-time teachers and the freeze on new full-time appointments in dash dash places have affected morale in the academic profession। यहाँ पे वर्ड गलत लगा है, मच। मच की जगह क्या लगेगा? मोस्टली आएगा, लेसर आएगा, मैनी आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी से। क्या हो सकता है सही जवाब यहाँ पे? यस, सभी का जवाब सही है कि सर ऑन न्यू फुल टाइम अपॉइंटमेंट्स इन मैनी मैनी प्लेसेस। राइट, मच नहीं लगाते हैं। मच किसके साथ लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आई डोंट हैव मच मनी, आया याद? वो वही रूल अगर आपने पढ़ा होता है ना क्लास में, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से उड़ा देंगे। मैनी प्लेसेस आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमसे क्या पूछा। पूछता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? आपके अंदर वो होती है एक सहानुभूति टाइप, क्या बोलते हैं आप उसको? इम्पैथी, टायरनी, डिसहार्मनी या फिर फिजिकलिटी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आइडेंटिफाइंग विद अनदर पर्सन फीलिंग, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। सहानुभूति, इसी को हम बोलते हैं, एम्पैथी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हैविंग सेम नेम एज अनदर, एक वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ से, है ना। मतलब एक इंसान है, उसका सेम नाम है एज अनदर, किसी और चीज से अगर मैच हो जाए, है ना, किसी चीज का सेम डिटो, उसके लिए क्या बोलेंगे? कीप सेक, फोर सेक, सेक, नेम सेक। तो सर नाम है तो फिर नाम से वाली ऑप्शन को ही ताला लगाओ, है ना। तो नेम सेक इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपने सिंपैथी की, ये आसान से सवाल होते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट सिंपैथी? तो खुद लिखा करो, SYM, सिम, PATHY, है ना, सिंपैथी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिंपैथी इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, करेक्ट स्पेलिंग आपने फिर से बतानी है किसकी, एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट करो, खुद करो, कॉपी में लिखिए, सभी के सभी साथ साथ में लिख लो, है ना। एडवर्टाइजमेंट की सही स्पेलिंग, यस तो ये वाली हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISEMENT, एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे, आगे है जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, हमें रीअरेंज करने हैं द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके जी, हम करते हैं, चलो बच्चों हो जाओ शुरू। मैनिफेस्टेशन ऑफ रेसिज्म क्या होगा, इज कॉमनली वायलेंट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजुडिस, एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टुवर्ड्स लगा है तो इसके आगे कुछ होगा, है ना, टुवर्ड्स लगा है और इज लगा है तो इसके ठीक पीछे भी सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, इज एम आर नॉर्मल, तो थोड़ा सा आप करिए, और एंड लगा है तो इसके आगे भी कुछ होगा। थोड़ी सी ये ट्रिक होती है, हल्का सा हिंट दी होती है एग्जामिनर ने, कुछ ना कुछ रूल आता है यहाँ पे। सर RPQ पे ताला लगा दो, बात खत्म। सभी ऐसा बोल रहे हैं, सोच लो, सबका यही मानना है। Manifestation of racism is commonly violent and aggressive behavior towards the object of prejudice. So R, P और Q is the correct one. बहुत बढ़िया। सपना जी, अवनी, गुलशन, साक्षी, ध्रुव, नीलाक्षी, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से आपने वही ढूंढना है, चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स बताओ, रिएक्शन टू डेंजर एंड ट्रॉमा थ्रू द प्रिज्म ऑफ देयर टू वॉर कैन बी सीन। देयर मतलब उनका, और टू भी लगा है आर में, आर वाली ऑप्शन में। कॉपी में जरा कोशिश करो, देखो जरा क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, जल्दी से। ओके, अभी कह रहे हैं RQ और P, फिर से RQP, चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स टू वॉर कैन बी सीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ देयर रिएक्शन टू डेंजर एंड ट्रॉमा। ये आंसर है सभी बच्चों का और यही इसका आंसर है। सो R, फिर Q और फिर P, ठीक है, इस तरह से आपने ढूंढ लिया यहाँ पे, ठीक है। चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स टू वॉर कैन बी सीन थ्रू देयर प्रिज्म ऑफ देयर रिएक्शन टू डेंजर एंड ट्रॉमा, राइट राइट राइट, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैसेज है, एक बार पढ़ते हैं। सो इन द फॉलोइंग पैसेज, वही वाली बात है, कुछ ऑप्शंस हटा दी गई हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च ideas and technique to the field of education has brought a dash level of a positive change in the new generation and provided them variety of a new and innovative opportunity to work in the field of dash own interest. Modern science in India has been awakened by the continuous and efforts of the outstanding scientists and scientists in India dash who have made possible the scientific advances of highest international। पहला सवाल लेते हैं, डैश लेवल ऑफ पॉजिटिव चेंज, ह्यूज होगा, न्यूमरस होगा, स्मॉल होगा, लिटिल होगा। पढ़ो, यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च आइडिया टेक्निक टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज ब्रॉट अ डैश लेवल ऑफ पॉजिटिव। क्या होगा यहाँ पे, आसान है भाई, दो आंसर जल्दी से, या फिर मैं खुद आंसर दे दूं। ह्यूज, न्यूमरस, स्मॉल या लिटिल, कैसा चेंज आया होगा सोसाइटी में, खुद सोचो जरा, कैसा आया होगा, छोटा बड़ा, इन चीजों से, आपके साइंटिफिक रिसर्च आइडिया टेक्निक से, बताओ। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली कैसा आया होगा, इट शुड बी अ ह्यूज चेंज आया होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा यहाँ पे, ह्यूज। दूसरा,
वर्क इन द फील्ड ऑफ डैश 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 ओन इंटरेस्ट। वंस होगा, देयर होगा, हिज होगा, माई होगा। हिमाचली गेमर का आंसर सही था। अब यहाँ पे दो आंसर बताओ। न्यू जनरेशन एंड प्रोवाइडेड देम वैरायटी ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द फील्ड ऑफ डैश ओन इंटरेस्ट। इन द फील्ड ऑफ, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि एंड से, देखो यहाँ पे एंड प्रोवाइडेड देम एंड प्रोवाइडेड देम variety of new and innovative opportunity to work in the field of theirs own interest। one's own नहीं होगा, their होगा। वजह क्या है, हम यहाँ साइंटिस्टों, यहाँ पे देखो them लगाया हुआ है, यहाँ somewhere they have used there, ये देखो यहाँ पे फिर से देख लो। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आइडिया टेक्निक टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज ब्रॉट अ ह्यूज level of positive change in the new generation and providing them variety of new and innovative opportunity to work in the field of their own interest। चलो नेक्स्ट सवाल। मॉडर्न साइंस इन इंडिया हैज बीन awakened by the continuous and dash efforts। कैसे efforts, चलो देखते हैं हम, बताओ। by the continuous and dash efforts, soft, useless, hard या small, कैसे एफर्ट हुए हैं, कैसे एफर्ट हुए होंगे, जस्ट इमेजिन। थोड़े आसान या थोड़े मुश्किल, कैसे हुए हो। सो यस, अभी यू आर राइट, इसका होगा बाय द हार्ड एफर्ट्स, राइट। हार्ड, मुश्किल किए होंगे। और आखिरी सवाल है आई गेस, इंडिया आर लार्जर, माइजर, ग्रेट या ग्रीडी। एक बार पैसेज देखते हैं फिर से, आइए यहाँ। साइंटिस्ट इन इंडिया आर डैश 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 हु हैव made possible the scientific advances of the highest international। क्या हो सकता है यहाँ पे, ऑप्शन देख लेना अब। साइंटिस्ट इन इंडिया आर डैश डैश डैश, आओ जरा ऑप्शन कहाँ गई, ओहो बहुत आगे चले गए हम। तो इसका आंसर क्या हो जाता, लार्ज, माइजर, ग्रेट। सो इंडिया आर ग्रेट होता, ग्रेट हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। एडवांसेस ऑफ हाईएस्ट इंटरनेशनल डैश डैश डैश, आई थिंक ये भी आखिरी सवाल है। यहां जैसे 1 2 3 4, हाँ पांचवा, अच्छा ये जो है, ओके सबसे लास्ट में, ओके जी ओके। बताओ, हु हैव मेड पॉसिबल द साइंटिफिक एडवांसेस ऑफ द हाईएस्ट इंटरनेशनल। कैलिबर इज द करेक्ट वन। कैलिबर होता है ना पोटेंशियल किसी बच्चे का, कैलिबर आपकी कैपेबिलिटी, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है हमारे पास, टेंस पे सवाल है। टेंस चूज करना है आपने। ही डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, आई थिंक इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। बताओ, टेंस सभी को आते हैं? यस सर, आते हैं सर हमें, और हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से उड़ाएंगे क्योंकि हमें थ्योरी पता है। तो जिस बच्चे को टेंस की थ्योरी पता है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, आसान है। ही डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, यहाँ से हिंट दी हुई है, डेली वो ये काम करता है। तो जिस बच्चे ने कहा ही गोस, वो बच्चे बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, साक्षी, प्रिया, शीतल, आयुषी, अर्चित, प्रतिभा शर्मा, है ना, ही गोज ही होगा, राइट। थर्ड पर्सन एस फंडा। चलो यहाँ पे बताओ, आई एम डैश हैरी पॉटर, क्या हो सकता है? अगेन टेंस पे सवाल है। आई एम रीड, आई रेड, आई रेड, आई रीडिंग, आई एम रीडिंग, क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्योंकि वही बात है, अब टेंस पढ़ने तो पढ़ेंगे, हैं कितने, 8 ही तो हैं। फ्यूचर को तो छोड़ ही दो, हैं ऐसे तो बोलेंगे नहीं सर 12 हैं टोटल, बट मेन तो वही है ना 8। उन 8 को अच्छे से पढ़िए, या ज़्यादा से ज़्यादा 10, अगर फ्यूचर के 2 भी मान लें। सो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेंस आ रही है, आई एम रीड्स होगा नहीं, एम के बाद सभी को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा नहीं। नाउन रख सकते हैं, देयर इज नो डाउट, बट यहाँ पे हैरी पॉटर भी लिखा हुआ है। सो आई एम, अब नाउन रखेंगे तो कैसे रखेंगे? आई एम बॉय हैरी पॉटर, तो सेंस नहीं आ रही है। द ओनली सेंस यहाँ पे जो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे, आई एम रीडिंग हैरी पॉटर, जो आप सभी बच्चों ने कहा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 पूछते हैं, सिनोनिम बताओ किसका?
वेंडर का, वेंडर क्या होते हैं, आवारा मन, है ना, जो इधर इधर घूमते रहते हैं, घुमंतु टाइप, जैसे एक आपकी गद्दी वगैरह हो गए जैसे कांगड़ा के, तो इधर उधर नाचते रहते हैं वो, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो क्या मतलब होगा, स्टे ठहरना, डेविएट करना, फन करना, लॉक करना। सो यहाँ पे आसान सा सवाल है, वेंडर करना मतलब इधर उधर घूमना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दिस इज डेविएशन, जिसमें चेंज है, डेविएट हो जाएगा। आगे है प्रेडिकामेंट का सही मतलब क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रेडिकामेंट, प्लाइट होगा, सॉल्यूशन होगा, एडवांटेज होगा, या फिर ट्रुथ होगा, ए बी सी या फिर डी, बताओ जरा। हाँ साक्षी यू आर राइट, बाकी बच्चे। साक्षी के अलावा भी बताइए, ए होगा या बी होगा, सोच लो। सर साइड होना जरा सा, प्रेडिकामेंट होता है इफ सिचुएशन इज वेरी वेरी अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सॉल्यूशन तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हैं आप, प्रेडिकामेंट, तो यहाँ पे सही जवाब होता ऑप्शन नंबर ए, लाइट वुड बी द बेस्ट। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, एक्यूट क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्यूट का मतलब होता है काफी तीव्र, काफी तीव्र अगर मीनिंग है तो स्लो होगा, शार्प होगा, डेंस होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ये भी आसान है, अवनी बहुत बढ़िया। सर काफी ज्यादा एक्यूट है ना, क्रोनिक और एक्यूट दो डिजीज आप पढ़ते भी हैं, तो शार्प यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अपोजिट बताना है किससे, रैप्चर का जस्ट उल्टा बताइए क्या होगा, रैप्चर का एग्जैक्ट उल्टा वर्ड आपने ढूंढना है, ढूंढ सकते हैं बच्चे, बताओ जरा, प्रतिभा जी बताइए, अवनी, नीलाक्षी। यूफोरिया हो चुका है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा खुश हैं, है ना, आप फीलिंग ऑफ द इंटेंस, आपका प्लेजर है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, वही बात, टॉप ऑफ द हेवन है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है ना, सेवंथ हेवन में आप सभी हैं, तो बहुत ज्यादा आप में क्या है, सीधी सी बात, एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशियां। अब इसका जस्ट उल्टा है ना, चीयरनेस, इलेशन, यूफोबिया, यूफोरिया, वो सारे वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, डिलाइटफुल, डिलाइट, जॉय, जॉयनेस, है ना, खुश होने के लिए बहुत सारे वाक्य हैं। जस्ट उल्टा हो जाएगा, पर्सन हु हैज गॉट लिटिल बिट कामनेस। देखो जैसे विकेट जाती है तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं, उछल उछल के है ना कूदते हैं, एक्साइट करते हैं, यस एक विकेट गिर गई, लेकिन धोनी जो है वो उतना काम ही रहते थे, राइट, वो विकेट पे उतना सेलिब्रेट नहीं करते थे। तो यानी कि आप में क्या है, आप में थोड़ा सा नेचर कैसा है सर, पीसफुल है, तो यहाँ पे नेचर कैसा देखने को मिलेगा आपको, शांति पूर्वक वाला, पीसफुल वाला। हाँ प्रिया कह रही है जैसे विराट है ना, मतलब चाहे पहली विकेट हो चाहे आखिरी हो, वो बंदा बहुत ज्यादा खुश है। आगे सवाल है, अपोजिट बताना है फ्ली का, फ्ली सभी को पता है भाग जाना कहीं से, रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। अब जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, रन अवे हो जाएगा, भाग जाना, दो ए 9 2 11 हो गए, फ्ली हो गए। अब उल्टे में क्या दिखा है, डिपार्ट होना, डिपार्चर का मतलब ही भागना ही है वैसे, अवॉइड करना, सबमिट करना, या फिर बिलो करना। अब दिए गए चार ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो अगर एक है भाग जाना तो फिर एक होगा सबमिट,
मतलब भागना नहीं, वहां पे अपने आप को सबमिट करना एक तरह से। अगर अपने लिए है, अगर थिंग्स के लिए है तो थिंग्स अब खुद तो नहीं जाएंगे, उनको भी कोई ना कोई पर्सन लिविंग आएगा ही आएगा जो वहां से ले जाएगा। तो सबमिट यहाँ पे अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे बताइए कॉम्बेटिव, ये देखो कॉम्बेट से वर्ड आया। कॉम्बेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ना, है ना। क्वेरल स्क्रिम्सेस होती हैं, छोटी मोटी मुठभेड़ हो जाती हैं आर्मी की, राइट। ब्रॉल हो जाता है, फाइट है, वॉर है ना, युद्ध जैसी सिचुएशंस है। अब जस्ट उल्टा क्या होगा, पीसफुल, कस्ट, एनर्जेटिक या फिर मिलिटेंट। मिलिटेंट तो सभी को पता है। मिलिटेंट और टेररिस्ट में एक फर्क है जो हमारी आर्मी ने डिसाइड किया है, वैसे तो ऐसा है भी नहीं। पता है सभी बच्चों को मिलिटेंट और टेररिस्ट में क्या फर्क होता है? देखो एक्चुअली क्या होता है, जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर होते हैं उनमें और भारत के लोगों में फर्क है। भारत के लोग जो है, हम हमेशा जो भी पाकिस्तान भेजता है हम उन्हें टेररिस्ट ही कहते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं बोलते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन भी टेररिस्ट बोलने से बचते हैं। वो बोलते हैं मिलिटेंट। मिलिटेंट वो हुआ जो चाहते हैं हमारी आर्मी का नुकसान। ये डेफिनेशन दी है उन्होंने, ठीक है। और टेररिस्ट किसको बोलते हैं? टेररिस्ट वो इंसान है जिसके दोनों दुश्मन है, आर्मी भी और आप भी। आप भी यानी कि फिर आप किस कैटेगरी में आ गए, सिविलियन भी। ये है वहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं वहाँ के, उनकी सोच कि मिलिटेंट आए हैं। कई बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, वहाँ के कई बार डीआईजी या फिर वहाँ के, है ना, बयान देते हैं कि आज द इंडियन आर्मी हैज न्यूट्रलाइज्ड टू टेररिस्ट। टेररिस्ट नहीं बोलते हैं वो, मिलिटेंट बोलते हैं, है ना। एंड दिस टू मिलिटेंट। तो मिलिटेंट वर्ड अब उनके हिसाब से है, बट हम तो हमेशा एक ही वर्ड यूज करेंगे, क्या? टेररिस्ट। मिलिटेंट नहीं है वो, ठीक है, कि उनका दुश्मन हमारी आर्मी है। और अगर हमारी आर्मी है तो यकीनन फिर हम भी तो हुए। तो हम मिलिटेंट कभी बोलते ही नहीं है। इस पे भी बहुत डिबेट हो जाती है कई बार, है ना, कि आप मिलिटेंट क्यों बोल रहे हो, है ना, देशद्रोही कहीं के। टेररिस्ट बोलो ना उनको, ठीक है। चलिए कॉम्बेटिव का अच्छा जस्ट उल्टा, तो लड़ाई झगड़ा, और इसका जस्ट उल्टा हो गया शांति, पीसफुल, राइट। आगे है ईडीएम प्यारे बच्चों हमारा। जैसे कि क्रैश एंड बर्न, मान लीजिए आपकी गाड़ी गई गई गई, जा रहे थे आप घूमने, एंड सडनली क्रैश एंड बर्न हो गया। तो क्या हो गया होगा? जैसे बोलते हैं ना ब्रोकन डाउन हो गया। ब्रोकन डाउन एक है फ्रेज, पूछते हैं कई बार, तो मतलब अब तो गाड़ी ही नहीं चल रही है भैया, अब पैदल कैसे जाएं? तो डिसीव करना, गैम्बल करना, वेस्ट करना, टू फेल कंप्लीटली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल, टू फेल कंप्लीटली, है ना। क्रैश एंड बर्न, क्रैश भी होगी, बर्न भी होगी, जल भी गई, तो अब तो फिर इट्स अ कंप्लीट फेलियर, राइट। आगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बताओ। बहुत बढ़िया तन्या सदयाल, आज काफी लेट हो गए आप। हाँ सर, अलार्म नहीं बजा, क्या करे, अलार्म की ऐसी की तैसी, उसके सेल ही नहीं चले ढंग से। बताओ आरजू जी, बहुत बढ़िया कि सर इट विल कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मींस एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम लेवल पे क्या, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, एक्स्ट्रा वगेंट, वो सारे वर्ड देख लेना आप, है ना, एक्सपेंसिव है। आगे क्या सवाल है, इंप्रूव करना है ब्रैकेट पार्ट को। हेयर इज वन अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पिरेंट्स टू ग्रैब फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। अनदर की जगह क्या लगाइएगा, बताओ। मोर, अदर, ईच, नो इम्प्रूवमेंट। आजकल फोन में लगाते हैं अलार्म, तो ऐसे क्या डीजे पे लगाते थे हैं? कि वो अलार्म अलग से खरीदा है मार्केट में जाके आप सभी ने? अलार्म भी आते हैं क्या स्पेशल? हाँ सर, आप देखते नहीं मूवीज वगैरह में, स्पेशल अलार्म होते हैं, साइड में रखे हो, ये लड़कियों के काम है, लड़के फोन पे ही लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हेयर इज वन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पिरेंट्स टू ग्रैब दी, टू ग्रैब फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, तो मोर सभी बच्चों का सही है। आगे बढ़ो, यहाँ पे भी इम्प्रूव करिए। अ पर्सनल इंटरव्यू conducted to check
पर्सनल स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। इट कैन टू बी, मे टू बी, हैज टू बी। देखो कितनी बेकार बेकार ऑप्शन रखी हुई है। सिंगुलर और प्लूरल का फंडा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम ऐसे ही उठ जाते हैं। क्या डेडिकेशन है। कभी कभी तो आप भी सोचते होंगे। सो अ पर्सनल इंटरव्यू हैव टू बी, यहाँ ये गड़बड़ कर गए, यहाँ प्लूरल कर दिया इसको। इट शुड बी, इट हैज टू बी कॉल्ड एज, इट हैज टू बी कंडक्टेड टू चेक इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, हैज टू बी है। आगे बढ़ते हैं, बताइए। गिव टिट फॉर टैट, मतलब सुना होगा आपने, जैसे को तैसा, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। उधर से एक मुक्का आएगा, आप 10 मुक्के मारेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो जैसे तैसा बताओ। अरे ये नहीं लगा था मैं बोलने अपनी जी, मैं तो बस ऐसे लगा था बोलने की। अब मैं, मुझे याद आ गई कल की, 9th 10th क्लास में मैं भी 4 बजे उठा करता था और पढ़ता था, है ना। तो फिर अब देखता हूँ वापस से अपने पूरे इस चीज़ को, तो लगता है कि हैं पहले भी यही रूटीन थी, फर्क कुछ और था। और अब देखो फर्क अभी भी लगभग वही है। बताओ फिर, रिटेलिएट, रिट्रीट, रीसरेक्ट या फिर रिप्राइज। ए बी सी या फिर डी। टिट फॉर टैट करना मतलब जैसे कि तैसी। रिट्रीट करना तो पीछे नहीं हटना हो गया। रिट्रीट कर रहे हैं आप, पीछे हट रहे हो आप। यहाँ पे सही वर्ड होगा रिटेलिएट करना। रिटेलिएट का मतलब ही होता है थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा रिटेलिएट, है ना। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो फिर आर्मी अच्छे से रिटेलिएट करेगी। आगे सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश डैश डैश। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, एमीटर, किलोमीटर। इससे आसान सवाल क्या ही होगा भाई। देखो जरा, तभी बोलता हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ साइंस पढ़ लो अच्छे से, साइंस विल हेल्प यू इन इंग्लिश ग्रामर। लेकिन नहीं, आपको लगता है ऐसा तो है ही नहीं। बताओ फिर क्या होगा यहाँ पे। बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, एमीटर सभी को पता है करंट के लिए होता है, किलोमीटर इज जस्ट टू मेजर द यूनिट किलो। सो द ऑप्शन थर्मा, थर्मोमीटर, है ना, टेम्परेचर को मेजर करता है। और आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, देखो इनके पास सिंबल आ गया एकदम इमोजी। आगे है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है क्यूरियस की, बताओ। आई एम वेरी वेरी क्यूरियस, मतलब बहुत इच्छुक हूँ जानने का, मुझे बताओ ना, मुझे बताइए तभी बात आगे जाएगी। क्यूरियस है, क्यूरियस की स्पेलिंग क्या होती है, CURIOUS, सो क्यूरियस, CURIOUS। आगे है, वोग की सही स्पेलिंग होगी, वोग की सही स्पेलिंग क्या होगी, VOGUE। सोच लो, मैं गलत भी बता सकता हूँ। वोग, VOG भी हो सकता है ना सर, हम नहीं आएंगे बहकावे में। एक वो गाना भी है, बहकावे में ना आ, मतलब है वो, है ना, भजन टाइप है ना। अभी याद नहीं आ रहा है। सर चैट चल रही है तो स्क्रीन नहीं चल रही है। अरे चल रही है, ध्यान से देखो। इसका सही जवाब बी ही होगा, वो यानी कि फैशन, प्रचलन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, इट इज अनफेयर फॉर डैश ऑफिसर टू डू दिस टू दिस
सबऑर्डिनेट्स। बताइए, आर्टिकल्स भी आज आए हैं, आर्टिकल्स भी आपको कम से कम 1 से 2 नंबर देंगे एग्जाम में, प्यारे प्यारे बच्चों। चलो फिर बताओ क्या लगाइएगा, है ना। सारे, ऐसा कौन सा पोर्शन है इंग्लिश का जो बच गया, है ना। मतलब, और दूसरा ये पूरा पैकेज पूछे हुए सवाल है ये सारे के सारे। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत हेल्प करेंगे आपको यकीनन। तो क्या आंसर दे देंगे आप यहाँ पे? सो इट इज अनफेयर फॉर एन ऑफिसर, एन आ जाएगा, है ना, वही वाली कहानी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने दिमाग में रखना है, वन बाय एलिमिनेट करिए और एन आ जाता। अब बताइए, नेचर इज डैश बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी यहाँ पे, रूल आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत बढ़िया सर, द होगा। नेचर इज द बेस्ट मेडिसिन, इट कैन हील एनीथिंग। और ये बात सही है, एक बच्चा लिख भी रहा था कुछ, मैं यही बोलूंगा बेटा, नेचर कैन हील ऑल दी घाव विच यू हैव गॉट लास्ट नाइट। ठीक है। लिखा था ना किसी बच्चे ने कुछ, नेचर, ये बहुत ही कमाल का है। टाइम, टाइम ना हर बड़े से बड़े घाव को भर देता है, तो इस पे भरोसा करिए। और दैट्स इट। आगे है हमारे पास सिनोनिम ऑफ सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का सही सिनोनिम क्या होगा? मिराज, मिस्टिकल, मोरालिटी और सिक्रेसी। तो ये होता है मिस्टिकल, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मैजिकल टाइप, है ना, मिस्टिकल टाइप। नेक्स्ट सवाल क्या है? विटुपरेट होता है थोड़ा सा गाली गलौज करना, यानी कि कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, डू डाउन करना, स्कोल्ड करना, स्कॉन करना। तो ए बी सी और डी में सारी ऑप्शन बेकार सी हैं। तो विटुपरेट का सही सिनोनिम ही है, ओके। तो अब्यूज हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अब्यूज का मतलब ही होता है डेरोगेटरी, अपमान करना, निरादर करना, कॉन्टेम्प्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना। वो सारे वर्ड लगाइए यहाँ कॉपी में जब आप लिख रहे हो। आगे है जेस्ट। जेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा इंसान खुश है, वो भी आप बोल सकते हैं। और जिस इंसान में जील है, जिस इंसान में क्या है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक वर्ड, यस यस यस, जिस इंसान में सर एंथुजियाज्म है, एंथुजियाज्म होना चाहिए एक, है ना, जील है, एनर्जी है, उत्साह है, राइट। वो सारे वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, सिनोनिम ही था ना, हाँ, ये देख लिया करो कई बार। मैं मैं ध्यान नहीं देता हूँ, पर आपने जरूर देना है, ठीक है। चलिए बताइए, अपोजिट है। अब अपोजिट है। स्टिल का मतलब क्या होता है ना। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा क्योंकि मैं गधा हूं। बताओ फिर, स्टिल का मतलब क्या होता है? ये जो आज के मजनू होते हैं ना, वो ये लाइन बोलते हैं, मतलब उसने काट भी लिया, लड़के ने या लड़के ने, दोनों के लिए बोलेंगे ना, आर्टिकल 14। मतलब वो थोड़ा क्लास में खतरे में ना आ जाए कि सर एक ही को टारगेट कर रहे हैं, ना ना ना, दोनों को। फिर भी एक लाइन आती है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तो मेरा मानना है तुम हो गधे, इसीलिए तुम ये बोल रहे हो। स्टिल का मतलब क्या होता है? एक तरह से ठहराव, स्टिल, है ना। ये लाइन से समझे ना, ठहराव मतलब अभी भी वहीं पे हो। स्टे तो इसका सिनोनिम ही हो गया, है ना, स्टे करना, ठहराव। तो क्या होगा? एक्टिव, पैसिव, सेरीन या स्लो? ध्यान से देखो इसको। मजनू सुन के मुझे बहुत हंसी आती है। स्टिल का जस्ट उल्टा पूछा था। तो एक्टिव का मतलब है जो पानी चल रहा है, चल रहा है। एक ऐसा पानी होता है जो ठहरा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। और एक होता है दूसरा वाटर, मूविंग वाटर, जिसमें मोशन है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव, वही बात यहाँ पे यूज वो करना जो आपने किए हैं, लेथर्जिक, स्लगिश, डल, इंडोलेंट, लेजी, एक्टिव, पैसिव, वो सारे क्विसेंट से लेके सारे बाद में, है ना, क्लास के बाद जरूर करना है, आज के आज। जीनियस है, बहुत ही ज्यादा जीनियस माइंड है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, वाइज है, सजेशियस है ना, बुद्धिमान, काफी जुडिशियस है, ये कह सकते हैं आप। जुडिशियस क्या होता है? जिस इंसान के पास विवेक हो। अब ऐसा तो नहीं बोलेगी कोई लड़की, सर मेरे पास तो है, सर दो दो हैं, एक तो मेरे पास यहाँ है और एक मेरा अपना विवेक है। तो वैसा नहीं, क्योंकि कई बार वर्ड्स होते हैं ऐसे कि यू शुड बी, है ना, सुशील हो। सर हमारे पास सुशील भी है। क्या होगा यहाँ पे? डंकी बोलने, इसका जस्ट उल्टा गधा, एक नंबर का गधा इंसान।
डंकी बोले, डंकी नहीं बोलते हैं, डम बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? DUMB, डम। आगे बढ़ते हैं। मतलब डल, थोड़ा सा डल तो नहीं था ऑप्शन में, नहीं था। और थोड़ा सा डल इंसान, मतलब थोड़ा टाइम लेता है समझने में। बंटी साबुन स्लो है क्या, वही वाली बात। मिटिगेट करना यानी कि किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, है ना। क्या बताना है भाई? अपोजिट बताना है, तो बताओ जल्दी से क्या होगा? A, B, C या फिर डी? मान लीजिए आपको कोई भी सिचुएशन है, गंदी सिचुएशन है मान लो, फिर आप चाहते हैं उसको ठीक करना, मिटिगेट करना, कम करना, रिड्यूस करना। और जस्ट उल्टा हो जाएगा, चीज़ों को बढ़ा देना। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है जो कहीं ना कहीं हमारा मीनिंग कन्वे कर रहा है, इंटेंसिफाई करना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ईडियम और फ्रेजेस पे ही आया है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, की वही बात है, जिंदगी में कोई भी जितनी मर्जी मुश्किलें आपको आए, उसके बाद अच्छा तो होगा ही। ठीक है, यही मतलब है इसका। सो क्या हो सकता है फिर, है ना? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, लेकिन उसके बाद फिर 4 दिन तो मिल रहे हैं ना तुम्हें अच्छे। अगर एक दिन गंदा मिल भी गया, फिर अंधेरी रात, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, तो मुझे लगता है इट शुड बी अ गुड, है ना। इट शुडंट बी कॉल्ड एज अ बैड थिंग। तो बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है? डिफिकल्ट टाइम्स विल लेड टू अ बेटर डेज। और एक और बात, आप बुरे टाइम में ही इंसान बनते हैं अच्छे से। ठीक है। सर ऐसे क्या हम जानवर हैं? डिड आई से दिस? तो डिफिकल्ट टाइम्स विल लेड टू बेटर डेज। ठीक है, यही है कहानी यहाँ पे। एवरी क्लाउड, तो हमेशा ये यूज करिए जिंदगी में। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, हमेशा अच्छा है तो बुरा भी होगा, बुरा है तो अच्छा भी होगा। ऑल एट सी, बताओ जरा, ये हमने पहले भी किया है भाई। मान लीजिए आप नाव लेके चले गए, ठीक है, और चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है? आपको पानी पानी ही दिख रहा है। बताओ, लैंड जो है वो इस तरफ है, यहाँ पे आप जाएंगे हल्का सा 2 किलोमीटर तो लैंड है, और यहाँ आगे जाएंगे तो 100 किलोमीटर भी कुछ भी नहीं है। और आप चले गए आगे आगे आगे, और बीच जैसे में आया तूफान, और हो गया फिर। तो मतलब आई एम ऑल एट सी, सो आई एम ऑल एट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, है ना। मतलब वही बात है कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, परप्लेक्स्ड है, फेरागो है, मिक्सिंग है, वो सारे वर्ड आप यूज कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? यहाँ पे क्या करना है हमने? इम्प्रूव करना है, ठीक है, ब्रैकेट पार्ट को। डिस्पाइट सीता हैज बीन अ ह्यूज सपोर्ट टू मीरा ऑल हर लाइफ। बताइए, सीता, the far away location, despite the huge distance between the two, the far away distance between the two, the huge location, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इंसान बुरा नहीं होता है सर, उसको टाइम और हालात बुरा बना देते हैं। तो वो तो सभी के खराब है। फिर क्या करें? बैंक बैंक पे डाका डाल दें कि हमारी कोई हालात सुन लेगा? बताओ। आज पैसे नहीं है, मजबूरी है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो सामने किसी को भी लूट ले, फिर बताएं अरे भैया इंसान तो हम भी बहुत अच्छे हैं, एक बार हमारा दिल देखिए, जान दे देंगे आपके लिए। चोरी तो मजबूरी में करनी पड़ी, घर में बीवी बच्चे थोड़े से भूखे हैं। तो हालात किस वे में? हालात सभी के बेटा ऐसे ही हैं। ऐसा आप क्यों लगता है आपको कि सभी के हालात मस्त हैं सभी की जिंदगी हल्फन वाला तरीके से चली हुई है? दिल है तो मानता नहीं। क्या बात है ध्रुव शर्मा, सुबह सुबह ही गाने लगा दिए होंगे। यहाँ पे होगा द ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन, यार डिस्पाइट द ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द टू, शी हैज बीन अ गुड सपोर्ट फॉर दिस लेडी टू मीरा इन ऑल हर लाइफ, है ना। सभी का जवाब सही है, आसान था ये। यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी आफ्टर यू डैश द डरबन। बताओ यहाँ पे क्या आ सकता है? यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी, ठीक है, आफ्टर you have reached the Durban, after you will reach
और आफ्टर यू विल हैव रीच्ड। टेंस से ही सवाल है, बताओ फिर। कोई बात नहीं आरजू ठाकुर जी, टाइम विल हील। विल के बाद रीच्ड कहाँ है नीलाक्षी, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। सो यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी आफ्टर यू विल रीच द डरबन, यही होगा यहाँ पे सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है यहाँ पे। Following question are the four alternatives. Select the alternative which is best substitute of the freeze. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है ये, ओके। बताओ, द अरेंजमेंट or disposition of a people or things in a relation to each other according to a particular sequence, pattern or method, enter, encourage और order, या क्या बोलते हैं इस चीज को। ऐसा अरेंजमेंट और डिस्पोजिशन ऑफ पीपल और थिंग्स इन रिलेशन टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, पैटर्न और मेथड, जिस चीज में हो, मतलब ऑर्डर वाइज चीजें चल रही हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ऑर्डर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बताइए बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दिस, प्लेजेंट साउंडिंग है। प्लेजेंट साउंडिंग है मतलब, है ना, जैसे कि सोनू कक्कड़ की आवाज, नेहा कक्कड़ की आवाज, और उनकी एक और भाई बहन XYZ कक्कड़, उनकी आवाज कैसी है। आहा, कसम से सर, पर्दा भी बोलता है। बेटा सही बदला ले रहे हो हमसे। कैसी आवाज है, बहुत ही मधुर आवाज, मेलोडियस है, मेलोडियस, प्लेजेंट साउंडिंग है, मेलोडियस है, ठीक है, यही होगा फिर। आगे है यहाँ पे, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वास्टनेस की स्पेलिंग क्या होती है, वास्टनेस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान है। ट्रॉपिकल की सही स्पेलिंग, कर्कस। हाँ देखो, हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही टीचर को पता नहीं चलेगा कर्कस का मतलब, है ना। ट्रॉपिकल, TROPICL, ट्रॉपिकल। आगे है, द प्रिंसिपल डैश द ऑडियंस फॉर देयर विजिट दैट डे। प्रिंसिपल ने क्या किया, स्माइल की होगी, थैंक किया होगा, कर्ल किया या थैंक्ड, थैंक्ड या थैंकिंग। द प्रिंसिपल ने ऑब्वियसली थैंक्ड ही किया होगा, है ना, थैंक्ड हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है, द सन डैश इन द ईस्ट, टेंस पे आ गया। चलो बताओ, अभी सूर्य भगवान आए नहीं है, अभी आएंगे। सूर्य भगवान आएंगे, ईस्ट साइड से आएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जाएगी। तो मिसलेनियस क्लास भी पढ़ लेना भाई, थोड़ा बहुत चीजें डेली रेगुलर बेसिस पे उनको रिवाइज करते रहा करो। रिवीजन, नई चीजें पढ़ना अच्छी है, बट रिवीजन इज की थिंग, ठीक है। पुराना क्योंकि एक तो पढ़ाया ही बहुत है आपको, है ना, है ऐसा कि नहीं है, इतना पढ़ाया है कि आप भी कम से कम 8-10 दिन लगाएंगे रिवीजन करते करते, अगर वही चीजें कवर करनी हो। तो सन है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे आप, राइजेज होगा फिर, ऑप्शन बी में था ये। द सन राइजेज इन द ईस्ट, आसान सा सवाल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट सवाल है, अपोजिट नहीं सिनोनिम ही बताना है, हैस्टी का मतलब जल्दी करो, हैस्टी मतलब फास्ट। अच्छा वो वर्ड मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, बताओ फिर। तो क्विक हो जाएगा सर, ऑप्शन क्विक। नेक्स्ट सवाल है, मिटिगेट करना, वही बात है, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, क्या यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द, सिनोनिम ही बताना है, मिटिगेट करना यानी चीज़ों को रिड्यूस कर देना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लास्ट सवाल है हमारा आज का, प्रेज का सही सिनोनिम बताइए। प्रेज करना वही बात है, किसी की तारीफ करना, किसी को एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, होमेज करना, ट्रिब्यूट करना, ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं है ना। किसी को क्या कर रहे हैं आप, प्रेज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कमेंडेबल टास्क है, सराहनीय टास्क है। तो बताइए जरा, उल्टा ब्लेम करना, क्रिटिसाइज और सेंस्योर, इनका मतलब तो एक ही होता है, क्या, कि सर कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, ये हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ध्यान रखना आई लगाए यहाँ पे। एक दूसरा होता है ई,
उसका मतलब होता है होर दस किनिया तरीफा चाहिए तेनू। समझे? नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे फर्क है लेकिन आई वर्सेस ई में, ये आपको पता होना चाहिए। ये थे आज के 50 सवाल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में साइंस की, है ना? और जो जो बच्चे हैं मतलब, चलो फिर, ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।